गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपीएससी के मुख्य परीक्षा 2024 के सामान्य दंड द्वितीय प्रश्न पत्र को लूँगा मैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को लूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है। भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिए। डिस्कस इंडिया सेकुलर स्टेट एंड कंपेयर विद द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 16 है। नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र का एक ऐतिहासिक पल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने का उपाय सुझाएं। क्वेश्चन 15 का इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया फ्लोज फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज द वर्ड सेकुलर until the 42nd Amendment 1976, yet its essence is embedded in the preamble, fundamental rights and directory principles. Indian secularism is characterized by the principle of Sarvadharma Sambhav, equal respect to all religion. The state maintains a principled distance, neither completely separating itself from religion nor identifying with any one faith. This allows the government to intervene in religious matter for reform. Example, abolition of untouchability, temple entry laws. In contrast, the US Constitution embodies the doctrine of wall of separation between church and state. The First Amendment prohibits both the establishment of a state religion and the restriction of individual religious practices. Here, secularism means strict non-interference of the state in religious matters and vice versa. Comparative analysis, Indian model. Positive secularism promotes religious tolerance, allows state intervention for social reforms, and upholds cultural pluralism. US model. Negative secularism, complete separation, ensuring religion is a prior matter with minimal state role, flexibility versus rigidity. India adapts secularism to its socio-cultural diversity, while the US enforces uniform non-interference. Conclusion. India's secularism is unique, aiming at harmony and equality in a multi-religious society, while the US model emphasizes individual freedom through strict separations. Both embody the democratic ideal of safeguarding religious liberty, though contextualized differently. इसका हिंदी का मॉडल इस प्रकार है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार उसकी ऐतिहासिक विविधता और बहुलतावाद से निकला है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 से पहले नहीं था, फिर भी इसकी भावना, प्रस्तावना मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति तत्वों में निहित है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आधार सर्वधर्म संभाव है। सभी धर्मों के प्रति सम्मान। राज्य न तो किसी धर्म को पूरी तरह अलग होता है और न ही किसी एक धर्म का पक्ष लेता है। वह धार्मिक मामलों में सामाजिक सुधार हेतु हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, मंदिर प्रवेश अधिनियम। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान में चर्च और स्टेट के बीच दीवार की तरह पृथक्करण का सिद्धांत है। प्रथम संशोधन किसी भी राज्य धर्म की स्थापना को निषिद्ध करता है और धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का धर्म में पूर्ण हस्तक्षेप न करना और धर्म का राजनीति में कोई स्थान न होना। तुलनात्मक विश्लेषण। भारतीय मॉडल सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, सामाजिक सुधार के लिए राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार देता है। अमेरिकी मॉडल नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच कठोर विभाजन, लचीलापन बनाम कठोरता। भारत अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के अनुसार धर्मनिरपेक्षता को ढालता है, जबकि अमेरिका में इसका समान रूप से पालन किया जाता है। निष्कर्ष। भारतीय धर्मनिरपेक्षता बहुधर्मी समाज में सामंजस्य और समानता का लक्ष्य रखती है, जबकि अमेरिकी मॉडल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। दोनों ही लोकतांत्रिक आदर्शों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, किंतु भिन्न संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 16 का इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। द सिटीजन चार्टर हैज बीन ए लैंडमार्क इनिशिएटिव टू इंश्योर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. It was introduced in India in 1997, inspired by the UK model to make administration transparent, accountable, and responsive. However, its implementation has not achieved its intended potential. Factors hindering realization of its promise. First,
lack of legal backing. Most charters are not justifiable, limiting citizens' ability to enforce accountability. 2. Poor awareness. Citizens remain largely unaware of the existence or provisions of charters. Third, vague commitments. Many charters contain general statements without clear timelines or service standards. 4. Weak institutional mechanism. Absence of effective grievance redressal system hamper trust. 5. Top-down approach. Drafting often occurs without adequate consultation with citizens or stakeholders. 6. Inadequate training of staff. Frontline officials lack orientation towards citizen-centric service delivery. 7. Monitoring gaps. No independent evaluation to measure outcomes or penalize delays. Measure to overcome challenges. First, legal enforceability. Enact a citizen's right to service laws at national level as done in states like Madhya Pradesh and Bihar. 2. Awareness campaigns. Use digital platforms and local bodies to disseminate information. Third, citizen participation. Draft charters through stakeholders consultations to reflect real needs. 4. Clear standards. Define measurable timelines and service outcomes. 5th, strengthen grievance redressal. Establish online monitoring, call centers, and appellate mechanism. 6. Capacity buildings, regular training and sensitization of government staff. 7. Independent audits, third-party evaluation to ensure compliance and accountability. Conclusion. While the Citizens Charter embodies the spirit of minimum government, maximum governance, its effectiveness depends on enforceability, citizen awareness, and institutional accountability. Strengthening these aspects can transform it into a robust tool of citizen-centric administration. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। नागरिक चार्टर नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इसे भारत में 1997 में ब्रिटेन के मॉडल से प्रेरित होकर शुरू किया गया था ताकि प्रशासन और पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी बना जा सके, परंतु इसके कार्यान्वयन से अपेक्षित परिणाम अब तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। इसकी पूर्ण सफलता में बाधक कारक है। पहला, कानूनी आधार का अभाव। अधिकांश चार्टर गैर न्यायिक हैं जिससे नागरिकों के पास जवाबदेही सुनिश्चित करने का साधन नहीं है। दूसरा, जागरूकता की कमी। अधिकांश नागरिक चार्टर या उसके प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं। तीसरा, अस्पष्ट वचनबद्धताएं। कई चार्टर में समय सीमा और मानक स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। चौथा, कमजोर संस्थागत ढांचा, प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली का अभाव। पांचवा, सिर से थोपे के दृष्टिकोण। चार्टर का निर्माण नागरिकों और हितधारकों की भागीदारी के बिना। छठा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण का अभाव, फ्रंटलाइन अधिकारियों से नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण की कमी। सातवां, निगरानी की कमी, स्वतंत्र मूल्यांकन और विलंब पर दंड का अभाव। समाधान हेतु उपाय। पहला, कानूनी परिवर्तन। राष्ट्रीय स्तर पर सिटीजन राइट टू सर्विस कानून लाना, जैसे कुछ राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार में ने किया है। दूसरा, जन जागरूकता अभियान, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय निकायों के माध्यम से जानकारी प्रसार। तीसरा, नागरिक भागीदारी, हितधारकों से परामर्श द्वारा चार्टर का निर्माण। चौथा, स्पष्ट मानक निर्धारण, मापनीय समय सीमा और सेवा परिणाम तय करना। पांचवा, शिकायत निवारण को सुदृढ़ बनाना, ऑनलाइन निगरानी, कॉल सेंटर और अपीलीय व्यवस्था। छठा, क्षमता निर्माण, सरकारी कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण और संवेदनशीलता बढ़ाना। सातवां, स्वतंत्र लेखा परीक्षण, अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष मूल्यांकन। निष्कर्ष, नागरिक चार्टर न्यूनतम सरकार, अधिकार, अधिकतम शासन की भावना का प्रतीक है। इसकी प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित होगी जब इसे कानूनी परिवर्तन, नागरिक जागरूकता और संस्थागत जवाबदेही से सुदृढ़ किया जा सके। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर दें। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे वीडियो और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।